हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपके उत्तराखंड पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और साथ ही साथ अपनी तैयारी देखने के लिए आपको टेस्ट भी लगाना है। टेस्ट आप मन ही मन में या कमेंट बॉक्स में जाके लगाएगा। कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न संख्या आगे डैश करके जो ऑप्शन आपको सही लगे, ऑप्शन ए बी सी डी, वो कमेंट पे दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखों उड्यार स्थित है। तो बताइए प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखों उड्यार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पौड़ी में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी चमोली में, ऑप्शन डी नैनीताल में। तो दोस्तों आपको टेस्ट लगाना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है 20 में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको मेरे से पहले अपना टेस्ट लगा लेना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए मानस खंड, ऑप्शन बी केदार खंड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है, ए और बी दोनों, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। ऑप्शन ए दूनागिरी, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी द्वाराहाट, ऑप्शन डी जागेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बागेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, गोरखा शासक और गढ़वाल के राजा के मध्य किस वर्ष संधि हुई। 1795 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1795 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, चित्रकार और कवि मौलाराम किसके संरक्षण में था। अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, भैरव थापा, काजो नजरुल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चित्रकार और कवि मौलाराम किसके संरक्षण में था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रणजोर सिंह थापा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, कुमाऊं के बारदौली किस स्थान को या किस स्थल को कहा गया था। तो बताइए कुमाऊं के बारदौली किस स्थान या किस स्थल को कहा गया था। ऑप्शन ए सल्ट, ऑप्शन बी सालम, ऑप्शन सी देघात, ऑप्शन डी कत्यूर घाट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सल्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है। अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो बताइए उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तराई क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, भावर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा का मैदानी क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में कब शामिल हुआ।
तो बताइए उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में कब शामिल हुआ? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। तो बताइए उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में कब जो है शामिल हुआ? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2000 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए टॉन्स, ऑप्शन बी ऋषि गंगा, ऑप्शन सी हनुमान गंगा, ऑप्शन डी कृष्णा घाट। तो बताइए यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए टॉन्स नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताइए किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी बागेश्वर। तो बताइए किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नैनीताल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी भीमताल, ऑप्शन सी नौकुचिया ताल, ऑप्शन डी गांधी ताल। तो बताइए कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भीमताल। दोस्तों अगर आपको जो है ये सेक्शन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था? ऑप्शन ए गोविशाण, ऑप्शन बी गंगाद्वार, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी बाड़ाहाट। तो बताइए उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बाड़ाहाट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों। महाभारत के कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी द्विज श्रेष्ठ, ऑप्शन डी द्विज। तो बताइए महाभारत के कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विज श्रेष्ठ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1912 में, ऑप्शन बी वर्ष 1914 में, ऑप्शन सी वर्ष 1916 में, ऑप्शन डी वर्ष 1918 में। तो बताइए अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1912 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कामेत, ऑप्शन बी बंदरपुंछ, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नंगा पर्वत। दोस्तों नंगा पर्वत पाकिस्तान के गिलगित बल्दिस्तान क्षेत्र में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों। नीति दर्रा स्थित है। तो बताइए नीति दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चमोली तिब्बत, ऑप्शन बी हल्द्वानी तिब्बत, ऑप्शन सी उत्तरकाशी तिब्बत, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चमोली तिब्बत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों। किस स्थान पर भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो बताइए कहाँ पर भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी देवप्रयाग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। देवरिया ताल की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ऑप्शन ए 2000 मीटर, ऑप्शन बी 4000 मीटर, ऑप्शन सी 3000 मीटर, ऑप्शन डी 6000 मीटर।
तो बताइए देवरिया ताल की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3000 मीटर। चलिए बढ़ते हैं इस सेक्शन के लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मंसूर ताल है। तो बताइए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मंसूर ताल है। ऑप्शन ए पेनगंगा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी दूधगंगा, ऑप्शन डी कोसी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दूधगंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट पर आपको जो है अपना स्कोर बताना है कि आप 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। और दोस्तों प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और रिक्वेस्ट है आपसे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।